चलते रहेंगे आजादी लेते रहेंगे आजादी। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी ये सब लीगल हो जाए। I am so proud of myself that I am belonging to this community. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज फ्रॉम यूथ क्लब। थंबनेल और इंट्रो देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। सो वी आर हियर टुडे टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली LGBTQ इज एंड हाउ आर वी बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। तो सबसे पहले हम इस टर्म LGBTQ को डिकोड करते हैं कि असल में ये है क्या। इस टर्म का पहला लेटर जो है वो है L। L डिनोट करता है लेस्बियंस को। लेस्बियंस ऐसी फीमेल्स होती है जो फिजिकली, इमोशनली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रोमांटिकली दूसरी फीमेल्स के साथ अट्रैक्ट होती है। और इसका जो दूसरा लेटर है वो है G। G जो है गेज को डिनोट करता है। और गेज ऐसे मेल्स होते हैं जो फिजिकली, इमोशनली और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमांटिकली दूसरे मेल्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। और जो तीसरा लेटर है वो है B। B यानी बाइसेक्सुअल्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बाइसेक्सुअल्स वो लोग होंगे जो दोनों जेंडर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि एक मर्द है, उसकी वाइफ है और अपनी वाइफ के साथ साथ वो अपनी शहवत एक मर्द के साथ भी पूरी करता है। ऐसे ही एक औरत है जिसका हस्बैंड है बट वो अपने हस्बैंड के साथ साथ एक औरत, दूसरी औरत के साथ अपनी शहवत पूरी करती है। तो अगला लेटर T है जो ट्रांसजेंडर्स को डिनोट करता है। ट्रांसजेंडर्स वो लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरे जेंडर्स से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है वो अपने आप को फीमेल मानता है और फीमेल की तरह ही फील और एक्सप्रेस करता है, एंड वाइसे वर्सा। ट्रांसजेंडरिज्म मौजूदा दौर में इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फितना है। दे से व्हाट यू फील इज व्हाट यू आर। मतलब इंसान जो चाहे वो बन सकता है। अब देखा जाए तो इंसान का नफ्स क्या कुछ नहीं चाहता और उससे क्या कुछ करवाने की ताकत नहीं रखता। जहाँ तक लेस्बियंस, गेज और बाइसेक्सुअल्स की बात है तो वो लोग एटलीस्ट अपने पैदाइशी जेंडर को ही मानते हैं। बट ट्रांसजेंडरिज्म इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट एंड इलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इलॉजिकल इसलिए कि ये लोग यहाँ तक कहते हैं दैट आवर सोल इज ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी। मतलब कि नौजुबिल्ला अल्लाह ताला से कोई गलती हो गई है इन लोगों को बनाने में। एंड एज फार एज आई नो देयर इज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग। जो कुछ है भी वो भी अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट लेटर है Q जिसका मतलब क्वेयर है। क्वेयर वो लोग होते हैं जो ना ही मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ना लेस्बियंस हैं, ना गेज हैं, ना बाइसेक्सुअल्स हैं, ना ट्रांसजेंडर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये सारी टर्म्स या ये सारे आइडेंटिटीज रिस्ट्रिक्टिव लगती हैं। उनको अपना आप इससे कुछ और ही लगता है। मतलब दे आर नॉट स्टिल स्पेसिफाइड कि वो क्या लगता है। इट वॉज अर्लियर यूज्ड एज अ स्लैंग। मतलब इसको इस डीमीनिंग टर्म इस्तेमाल किया जाता था फॉर दोज हु वर गेज और लेस्बियंस एट अर्ली टाइम्स। तो अभी के टाइम पे दे रिक्लेम्ड दिस टर्म एंड दे टोल्ड दैट नहीं, अब ये टर्म जो है हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो बट इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज स्ट्रेंज, एंड दैट्स व्हाट दीज पीपल आर। दीज आर स्ट्रेंज पीपल। कुछ लोग इस क्यू को क्वेश्चनिंग भी कहते हैं, विच मीन्स दैट दीज पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट व्हाट देयर जेंडर इज। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी भी अपने आप को, बट स्टिल इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। तो जो कुछ भी ये है वो स्ट्रेंज ही है। तो अब है I यानी इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो एक नेचुरली डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं। यानी जब वो पैदा होते हैं तो उनमें मेल का भी जेनिटल होता है और फीमेल का भी जेनिटल होता है। और जब वो एक प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये मेल है या फीमेल है। मेडिकल साइंस ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा जेनिटल एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। यहाँ तक कि आज के दौर में इस चीज़ का इलाज भी है जिसकी वजह से ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर मेडिकल साइंस इस चीज़ में कामयाब हो गई है कि वो सेक्स चेंज कर सकते हैं तो ये तो इनके सामने छोटी सी बात है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये LGBTQ मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या और हमको ये किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले तो एक रिसेंट फिनोमेना है। पहले भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी पर सोसाइटी में इनको गलत माना जाता था। दे वर कंसीडर्ड टू बी एज अ टैबू।
which they are presently as well. और ये चीज़ वेस्ट से प्रोपगेट हो रही है ऑब्वियसली. वेस्ट में भी इंग्लिश स्पीकिंग जो एरियाज़ है वहाँ से प्रोपगेट हो रही है. अगर हम ईस्टर्न वेस्ट या रशिया को देखें तो वो लोग इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करते हैं. ये सारा पैकेज जो हमको प्रेजेंट किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीन्स, इसके पीछे एक 4-point एजेंडा है जिसके ज़रिए इसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है. उस एजेंडा का सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ अ पर्सनल चॉइस. It should be included in human rights and one should be able to choose their own gender. वो ये कहते हैं कि if someone chooses something, what's your problem? Second point is popularizing this personal choice, this idea of personal choice. अब ये चीज़ इतनी हार्मलेस लगती है कि अगर कोई इंसान कुछ चूज़ कर रहा है तो हमें उस चीज़ से क्या लेना देना. बेसिकली यही चीज़ हमें बताई जा रही है कि what do you have to do with this thing? If a male is feeling that he's a female and he's choosing to be a female, what do you have to do with it? तो the second point is कि इस चीज़ को बहुत popularize किया जा रहा है कि ये personal choice is a very normal thing. The third point is that they portray these people who have such tendencies and urges as victims. कि ये लोग बहुत ही मजलूम हैं, दबे हुए हैं, या इनके मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वो राइट्स मांगते हैं अपने, तो ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि ये लोग जो ये फील कर रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं अपने बारे में, ये लोग दबे हुए हैं या इन पे कोई जुल्म हो रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है. और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि जो भी इस चीज़ के खिलाफ बात करता है, इस मूवमेंट को अपोज करता है, उन लोगों को ये बहुत बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं. दे मेक देम लुक लाइक नो दे आर क्रूअल एंड दे आर ऑपरेसर्स, और उनको होमोफोबिक भी कहते हैं. और यही वो इंजेक्शन है जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में इंजेक्ट किया जा रहा है. इन लोगों ने एथिक्स और मॉरलिटी के रिलीजियस मॉडल को छोड़ दिया है और लिबरलिज्म का एक नया मॉडल अपनाया है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करें और जिससे कोई लिमिट नहीं. They say love is love, but we need to understand that this is not that kind of love. This cannot even be termed as love. ये वो प्यार नहीं है जो हम अपने वालिदैन से करते हैं, या ये वो प्यार नहीं है अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ तो मैं होमोसेक्सुअल नहीं कहलाऊंगा. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसको हम प्यार का नाम तो कभी दे ही नहीं सकते. हाँ, द बेस्ट टर्म वी कैन यूज इज़ लस्ट. अगर वो कहते हैं लव इज़ लव, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कहें वाटर इज़ वाटर, तो आप एक टॉयलेट से पानी क्यों नहीं पीते. एक और चीज़ है जो वो एज एन आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, दैट दीज पीपल आर हार्मलेस. अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे, तो हम क्यों उनको बुरा भला कहें या हम क्यों उनको नुकसान पहुंचाएं. तो वो इसको एज ए डिफेंस आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, और इस चीज़ को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह.